में हर साल कुछ न कुछ ठंड के समय या कुछ हर साल में 1 या 2 बार तकलीफ होते रहती थी। चलना कम हो गया, खड़े नहीं हो पा रहा था और पैरों में सूजन और हिप में सूजन, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। और कभी-कभार तो जैसे कभी अगर अपने आप मोशन हो भी जाता था तो समझ में नहीं आता था कि कैसे हो रहा है करके। उसके बाद मैंने सर के पास आया, सर बोले कि सर्जरी कराना पड़ेगा और थोड़ा डर लगा। फिर मैंने सर मुझे कंसल्ट किया अच्छे से कि प्रॉब्लम है इसमें सांस जगह, तो सर ने मुझे एंडोस्कोपी का ऑप्शन दिया। मैं अपने से ही खड़ा हुआ, अपने से सर बोले चलो करके चल के दिखलाया और उसके बाद अच्छा लंबा चला के दिखलाया मेरे को। तो मैं तो हैरान तो था ही, घर वाले पूरे हैरान हो गए थे कि इतना जल्दी इस बार कैसे रिकवर, ऐसा कैसे हो सका। तो ये सर की वजह से वो जो एंडोस्कोपिक सर्जरी की है। जी। और यहाँ सब बढ़िया, जैसे हॉस्पिटल में यहाँ जैसे रूम भी, यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और सब तो हैं ही सर अच्छे, फ्रेंडली नेचर के। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दोस्त जो फ्रेंड है वो मेरा ऑपरेशन किया, ऐसा मुझे मतलब एंडोस्कोपी कराना है तो कहाँ कराऊँ करके। सर का वीडियो मैं 1 महीने से देखते आ रहा था, फिर मैं सोचा लास्ट इनसे मिला जाए और इनके मिलने के बाद मैं और कहीं नहीं गया और न किसी को वीडियो और देखा, क्योंकि अब मेरे को क्लियर हो चुका था कि मुझे कहाँ कराना है और किससे कराना है करके। मतलब इतना खुश थे हम लोग, मतलब खुशी से हमारा आधा तकलीफ ऐसे कि हॉस्पिटल आने से डर लगता है, मगर हम यहाँ से खुशी जा रहे हैं कि नहीं अब सब अच्छा है। तो अभी 1 महीना हो गया ना सर आपको? 1 महीना हो चुका है सर। 1 महीना ऑपरेशन हो गया। उंगली चला के दिखाई, पैर का पहले से तो ये चलता नहीं था। हाँ, ये तो चलता नहीं था। हाँ, ये पूरी 5 उंगली काम कर रही है। हाँ। इसमें जो अकड़ा होती थी एड़ी में और पंजे में, हाँ। तो ये सही हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रशांत नेताम जी। सर को कमर की तकलीफ़ बहुत सालों से है। पहले सर की स्पाइन सर्जरी ऑलरेडी ओपन सर्जरी हो चुकी थी, अभी फिर से तकलीफ़ बढ़ गई थी। कमर और पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था और कुछ महीनों से चलना फिरना बहुत कम हो गया था। तो प्रशांत जी की स्टोरी सुनते हैं कि क्या तकलीफ़ हुआ करती थी और अभी कैसे हैं उनकी। हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं, अभी करे 2 दिन हो गया है, कल सर का डिस्चार्ज है। तो प्रशांत जी बताइए। नमस्ते। 2014 से मेरा ओपन सर्जरी हुआ था, जिसमें मेरे को तकलीफ राहत नहीं मिला था। और जैसे ऑपरेशन के 1 हफ्ते तक मैं बेड में था, उसके बाद 1 सालों तक भी मैं अच्छे से रिकवरी कर नहीं पाया। उसके बाद 1 साल बस थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद फिर से मेरे साल कुछ न कुछ ठंड के समय या कुछ हर साल में 1 या 2 बार तकलीफ होती रहती थी। और अभी ये इससे कुछ साल पहले थे 2023 में स्टार्टिंग मेरा स्पाइन S1 और L5 जो है अच्छे से बल्जिंग हो गया, जिसकी वजह से मेरा चलना कम हो गया, खड़े नहीं हो पा रहा था और पैरों में सूजन और हिप में सूजन, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। और कभी-कभार तो जैसे कभी अगर अपने आप मोशन हो भी जाता था तो समझ में नहीं आता था कि कैसे हो रहा है करके। उसके बाद मैंने सर के पास आया, सर बोले कि सर्जरी कराना पड़ेगा और थोड़ा डर लगा। फिर मैंने सर मुझे कंसल्ट किया अच्छे से कि प्रॉब्लम है इसमें सांस जगह, तो सर ने मुझे एंडोस्कोपी का ऑप्शन दिया। तो हम लोग जो प्रशांत जी, आपको जो तकलीफ आपने बताई कि अभी बढ़ी थी, ये कैसे बढ़ी? कुछ अपने आप हुआ कि कैसे हुआ? ये मैं जैसे क्या बोलते हैं, एक बार जैसे ब्रश करते हुए ब्रश के उसके बाद जीवी किया तो अब मेरे को झटके आए। झटका आने से फिर मैं खड़े नहीं पाया, खड़ के मैं लेट गया। फिर जैसे मैं लेटा उसके बाद 1-2 दिन तो बहुत तकलीफ में था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, फिर वहाँ MRI कराया, फिर पता चला कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है करके। तो जो आपका पहले जब ऑपरेशन हुआ था तब भी 3 लेवल में डिस्क था, L3, L4, L4, हाँ, 5, उस समय भी L5? 3 लेवल में था, मगर खाली L4 और L5 को ही शायद टच हुआ होगा। S1 नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ 9 साल से थी। और वो जो तकलीफ इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से पैर में सुनपन आना और चलना बहुत मुश्किल हो गया। अभी जो सुनपन इस बार जो आया था, तो इसमें लेटरिन पेशाब में भी फर्क पड़ रहा था, पहले ये नहीं था ना? हाँ, पहले में नहीं था, इस बार में था। जब 1 महीना से नॉर्मल यूरिन हो जा रहा था, कभी कभार रात को हो जाता था, कभी कभार बैठे हो जाता था। तो ये तकलीफ पूरी तब तो ज़्यादा सीरियस लगा मुझे। हाँ, ये होना, इस बीमारी को कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि नस दबना एक अलग बात है, लेकिन अगर सारी नस के बंडल एक साथ बीचों बीच दब जाते हैं तो हमारे पेशाब और लेटरिन की जो नसें रहती है, जो बीचों बीच रहती है स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें प्रभाव पड़ता है और ऐसे लक्षण को कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। जब आप मेरे पास आए तब लगभग 1 महीना हो चुका था ये लक्षण, तो मैंने आप आए तो मैंने कहा कि आप अगर मेरे पास 1 महीना पहले आए तो मैं उसी दिन करना चाहता था, क्योंकि कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम एकमात्र स्पाइन में एक बीमारी है जो इमरजेंसी कैटेगरी में आती है, जिसको हमको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। कॉर्डा इक्वाइना एक बार हो जाने के बाद रिकवरी के चांस कम होते हैं अगर हम डिले करते जाएंगे।
आपकी किस्मत अच्छी है कि कॉर्डा इक्वाना आपका रिकवर अच्छे से कर रहा है अभी, है ना। हमने सर्जरी की, जल्दी की, लेकिन फिर भी रिकवर अब हो रहा है, आपका पावर पूरा रिगेन हो गया है। और कॉर्डा इक्वाना के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी मानी जाती है। हालांकि ओपन सर्जरी से भी अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन क्योंकि आपका प्रीवियस ऑपरेशन हो चुका था, पहले इतना बड़ा एक ऑपरेशन हो चुका है कमर में, तो अगर हम फिर से वहाँ से जाते तो उसमें आपकी स्पाइनल नर्व्स कटने का और डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले पीछे तरफ में स्कार रहेगा। हाँ सर। तो थोड़ा कैमरा पास ले आइए, मैं हमारा ही समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम था। ये क्लियर दिख रहा है? जूम कर लो, ठीक है, ये सब दिख रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं जो डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, और ये पीछे से जो वाइट और ग्रे जा रहा है, ये पैर को सप्लाई करने वाली नर्व्स होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकल के नर्व्स नीचे आती हैं। हम यहाँ देखेंगे तो ये L3, L4, L5 और S1 ये हड्डियाँ हैं। L3, L4 के बीच की ये डिस्क भी हम देखेंगे बाहर निकली हुई है, L4, L5 की डिस्क बाहर निकली हुई है, L5, S1 की डिस्क बाहर निकली है। तो कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम जब भी हमको होता है तो हमको सारे टारगेट्स को ट्रीट करना होता है, हम किसी एक को ट्रीट नहीं कर सकते, हमको सबको देखना है, क्योंकि एक इमरजेंसी है, और कुछ भी छोड़ दिए तो रिकवरी के चांस को कम कर देता है। तो हमने, आप इसमें देख सकते हैं कि ये पीछे वाइट दिख रहा है, यहाँ का हिस्सा, यहाँ काला है, यहाँ से यहाँ वाइट है, यहाँ से यहाँ नीचे वापस काला है। ये जो वाइट है ये पुराने ऑपरेशन का निशानी है, तो आपका पुराना ओपन सर्जरी हुआ था, उसमें यहाँ से यहाँ तक की हड्डी निकाली गई थी, और ये स्कार टिश्यू है। तो अब हमारे लिए ये दो डिस्क को एक्सेस करना यहाँ से मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक स्कार के थ्रू जाना पड़ता, और जब हम स्कार को कट करते हैं तो साथ में नर्व भी इसे चिपकी रहती है, और वो भी कट होने का डर रहता है। किया जा सकता है पर रिस्की है, तो हमने आपके लिए चूज़ किया था कि हम साइड से जाएंगे, ट्रांसफोरामिनल रूट से, और साइड से जाकर के हमने ये वाली डिस्क और इस डिस्क को निकाला है। और ये वाला रास्ता, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ, यहाँ की टिश्यू नॉर्मल है, इसलिए उसके लिए हम पीछे से गए थे, और पीछे से जा करके उसको भी दूरबीन द्वारा किया, उसको इंटरलैमिनर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं। तो पीछे से जाके यहाँ की एक नर्व रूट थी, उसको हमने निकाला। इसको साइड से जाना आपके लिए संभव नहीं था, अगर संभव होता तो इसको भी हम साइड से जा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी एक हड्डी है आइलेक क्रेस्ट जो कि बहुत ऊंची थी, इसलिए हम साइड से ना जाके पीछे से गए थे। तो टोटली 2 छेद हुए हैं आपके शरीर में, दोनों ही लगभग 1-1 सेंटीमीटर के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और उसके टाँके 2 दिन में खुल भी गए, और उससे हमने ये 3 लेवल का कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम को ट्रीट किया। ठीक। तो जब ऑपरेशन हुआ आपका, तो ऑपरेशन का अनुभव कैसा रहा? ऑपरेशन का अनुभव तो बहुत अच्छा था। अब ऑपरेशन के बाद तो सर बोले कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा S1 के लिए। हाँ, तो उसके वजह से लिखा, तो ऑपरेशन के बाद तो मैं जल्दी होश में आ गया। हाँ, और 2 घंटे बाद सर आए, बोलते चलो खड़े हुई करके, और मैं सब हैरान हो गए घर में, देखिए कैसे खड़े करने बोल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले ऑपरेशन में मैं 6 दिन, कम से कम 7 दिन बेड में था, उसके बाद जो खड़ा हुआ था पूरा बेहोश होकर खड़ा हुआ था। इसमें कुछ नहीं, मैं अपने से ही खड़ा हुआ, अपने से सर बोले चलो करके चल के दिखलाया, और उसके बाद अच्छा लंबा चला के दिखलाया मेरे को। तो मैं तो हैरान तो था ही, घर वाले पूरे हैरान हो गए थे कि इतना जल्दी इस बार कैसे रिकवर, ऐसा कैसे हो सका। तो ये सर की वजह से जो एंडोस्कोपिक सर्जरी की है। जी, ये टेक्निक मिनिमली इन्वेसिव, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है उसको हम कट नहीं करते हैं, केवल डायरेक्ट बीमारी तक पहुँच के हमने ट्रीट किया है, इसलिए आपकी नॉर्मल चीज़ें सब इंटैक्ट बची हुई है, कोई भी मसल कट नहीं हुआ, कोई भी बोन कट नहीं हुआ। इवन S1 के लिए हमने जो किया उसमें भी कोई बोन कट ज़्यादा नहीं है, केवल एक बोन में विंडो बनाया है जहाँ से अंदर से हम एक लिगामेंट होता है उसको निकाले हैं, और S1 नर्व जो दबी हुई थी एक डिस्क्रिमिनेशन से, उसको हमने रिलीव किया है। तो इसलिए आपकी रिकवरी बहुत तेज़ रही, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर को हमने छुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, केवल जो डिजीज़ पार्ट है उसको छुआ। और यहाँ सब बढ़िया, जैसे हॉस्पिटल में यहाँ जैसे रूम भी, यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और सब तो है ही सर अच्छे, फ्रेंडली नेचर के। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दोस्त जो फ्रेंड है वो मेरा ऑपरेशन किया, ऐसा मुझे मतलब शुरू जब मैं बहुत जगह पता किया था कि कैसे है क्या है करके, एंडोस्कोपी कराना है तो कहाँ कराऊँ करके। सर का वीडियो में एक महीने से देखते आ रहा था, फिर मैं सोचा लास्ट इनसे मिला जाए, और इनको मिलने के बाद मैं और कहीं नहीं गया और न किसी को वीडियो और देखा, क्योंकि अब मेरे को क्लियर हो चुका था कि मुझे कहाँ कराना है और किससे कराना है करके। और जो डर थे, जो अपने मिसेस भी बताया कि ऐसा है, उनको खुद हम लोग रात तक उनका वीडियो देखते थे, जिससे नॉलेज हुआ, और सर के वीडियो से हमको ये नॉलेज दिया कि सर हमारे साथ क्या करना चाहते थे, बारीकी। हाँ, एक बारीकी चीज़ से बताया। आपका कैसा अनुभव रहा? आपने हॉस्पिटल में सब देखा कि पिछले सर्जरी में भी आप देखे थे कि नहीं, पहले तब हाँ, शादी नहीं हाँ, हुआ था, हाँ, ओके, हाँ, तो आपने ये सर्जरी देखा है, तो आपका रिकवरी कैसा, आपने जो एक्सपीरियंस देखा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ मतलब रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला, और आप तो है ही अच्छे। मैं तो बोलती हूँ किसी को कोई भी तकलीफ हो, एक बार आप सर से आके ज़रूर मिलिए, हमको तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग कभी
डर मतलब जाते हैं। इतना खुश थे हम लोग, मतलब मतलब खुशी से हमारा आधा तकलीफ ऐसे कि खुशी से हॉस्पिटल आने से खत्म डर हो लगता गया। है, मगर हम यहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं कि नहीं अब सब अच्छा है करके। ऐसा पहला जब ऐसा लगा जब मेरा बेटा हुआ था, मैं खुशी खुशी हॉस्पिटल गया। दूसरा मैं जब जा रहा हूँ तो ये मुझे वो खुशी अब की दूसरी बार हुई है, क्योंकि आज तक ऐसा खुशी मतलब हॉस्पिटल जाते हुए नहीं मिलता कभी, जो दूसरी बार मुझे हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू ट्रीटमेंट कराने के बाद जो खुशी हुई, हम लोग आधा खुशी से ही ठीक हो गए पहली और बार। यहाँ का जो व्यवहार, यहाँ ऐसा लगा मतलब ऐसा लगा घर के लोग हैं, घर वाले आ रहे हैं देखने के लिए। ऐसा पूरा ऐसा यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी जब मेरे मिलने आए थे तो खुद बोलते थे कि ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम लोग हॉस्पिटल, ऐसा लगा तुम अपने रूम में हो और डॉक्टर तुम्हारे रूम के अंदर आ रहा है और इलाज करके जा रहा है करके। हमको यही फीलिंग हो रहा था, घर वालों को यही फीलिंग होगा। जी जी। एक रिकवरी का बहुत बड़ा पार्ट ये रहता है कि हॉस्पिटल में आपको डर नहीं लगना चाहिए नहीं, और जी एक सर, सेफ ये बहुत सर। एक सेफ एनवायरनमेंट की हाँ, फीलिंग आनी चाहिए। इतना अच्छा मतलब यहाँ शुरू से हमको हॉस्पिटल वाला फीलिंग ही नहीं आया यहाँ। ऐसा लगा जैसे अपने जान पहचान परिचित आदमी के आए हैं, आपसे पहली बार मिले, उसके बाद दूसरी बार में तो एकदम ऐसे जैसे मतलब ऐसा लगा नहीं कि अब पहली बार मिला, इस टाइप से फीलिंग आया हमको। थैंक यू सर। पता है सर, कभी भी इंसान को ना अपनी तकलीफ को दबा के नहीं रखना चाहिए। मतलब हर डॉक्टर सर्जरी करते हैं ऐसा नहीं है, मतलब लोग डरते हैं कि हम नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी करेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ पहले एक बार सजेस्ट लेना चाहिए डॉक्टर से, मिलो तो सही एटलीस्ट कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, आप खुद ही उस चीज़ को जानो कि Yes. है कि नहीं है ना, उसके बाद करना नहीं करना सजेस्ट करना। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा तब इन डॉक्टर ऑपरेशन के सजेस्ट करते हैं। मतलब मेरा अनुभव है, हमारे साथ जो Definitely. बीता जो हुआ तो हम लोग उसी को बता रहे हैं। तो जी, ये जी, चीज़ जी। बहुत अच्छा लगा। कभी भी इंसान को अपनी तकलीफ मत दबा के रखिए, क्योंकि हम लोग इनकी तकलीफ दबा के बहुत भुगत रहे थे और बहुत तकलीफ में थे। मैं रात रात भर रोती थी इनको देख के कि मतलब ये रात रात भर जगते थे, रात भर टहलते थे, टॉयलेट जाना, बार बार बाथरूम जाना। इनका तकलीफ इतना था कि ये इनका भी बहुत हिम्मत है कि इतना मतलब अपना तकलीफ को दबा के रखे। हम लोग 4-5 डॉक्टर के यहाँ भी देखे, घूमे, हमको कोई डॉक्टर सच बताया तो कोई डॉक्टर नहीं जमा। मतलब एक बार सर से मिले तो नहीं, अब इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ये हो गया था। जाएंगे तो अंकित सर डॉक्टर के पास ही Thank you, जाएंगे। thank you. हमको इतना अच्छा जैसे रिस्पॉन्स एक और मिला। बोलते हैं कि जैसे बहुत लोग बताते देखते थे मेरे को कि सर्जरी करा रहे तो बाहर करा। तो मैं बोलता था जब यहाँ जब वो चीज़ फैसिलिटी यहाँ मिल रहा है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। जैसे ये बोला हैदराबाद जाओ, Exactly. एक हवा बनाए कि हैदराबाद जाओ, मुंबई जाओ। मैं जब उनको बोला कि वहाँ वाले लोग यहाँ आके करा रहे हैं तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, जो चीज़ सही मुझे बात है। फैसिलिटी वहाँ यहाँ मिल जा रहा है, जी। तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मुंबई में, हैदराबाद में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल सकेगा। डेफिनेटली सर्जन्स अच्छे हों हाँ, तो कहीं भी surgeon, सर्जरी हाँ। अच्छी हो सकती है। इसमें शहर का आजकल बाउंडेशन नहीं अब है। मतलब और- इसमें डॉक्टर होना चाहिए, सर, हाँ, डॉक्टर हमारी डॉक्टर सोच ये trained थी- अच्छे होने हाँ, चाहिए। हमारी सोच ये थी हॉस्पिटल मत देखिए, डॉक्टर देखिए, डॉक्टर बेस्ट होना चाहिए। डेफिनेटली हाँ, डॉक्टर और बेस्ट ये होना आपके पास आने से पहले बहुत लोग बोले कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये तो हम मतलब ऐसा था, मगर नहीं, हम डॉक्टर देख रहे हैं। हाँ, डॉक्टर हमको हाँ। जमा और बहुत अच्छे लगे। मतलब हमारा दिल गवाही दीजिए कि हम सर से ही इलाज करवाएंगे Thank you. ये करके। जी और बहुत ठीक है, अच्छा बढ़िया लगा है। सर। अभी आपका रिकवरी कैसा है? अभी कैसा लग रहा है? अभी जो तकलीफ थी, जैसे मेरे चीनी उंगली काम नहीं करता था दोनों पैर का, वो अब हिलना चालू हो गया है। यहाँ जलन रहता था, वो अब जलन कम हो रहा है। पीछे हिप में सूजन था, वो सूजन दिन ब दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। सुनपन कम हो जा रहा है। जो पहले मुझे एहसास नहीं हुआ था कुछ है करके, अब थोड़ा थोड़ा छूने से एहसास होना चालू हो गया है कि नहीं अब ये ठीक। रिकवरी हो रहा है करके। ठीक। और जो ओपन सर्जरी में जो मेरे बैक में जो तकलीफ होती थी, ये एंडोस्कोपिक में कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस ऑपरेशन थिएटर गया हूँ, 3 घंटे बाद वापस वैसी को वैसे आया हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत सर। अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ सर, सब चीज़ अच्छा था। हम लोग बहुत हैप्पी और बहुत खुश होके जा रहे हैं। बस जैसे मतलब इंसान ना ऐसी अगर अपनी हर फैमिली को अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे, सबकी फैमिली हैप्पी रहेगी। मैं तो यही Definitely, बोलती हूँ। definitely. हाँ। थैंक यू सो मच। आपका भी मैं थैंक यू सर। मैं आशा करता हूँ आपकी रिकवरी और तेज़ रहे। इसको रिकवरी में यूजुअली 2 महीना से 3 महीना से 6 महीने तक लग सकता है, क्योंकि कॉर्डा इक्वाइना धीरे धीरे रिकवर करता है। जी सर। हाँ। दर्द तो तुरंत खत्म हो गया, लेकिन जो पूरी ताकत है, हाँ। पहले ऐसी लाइफस्टाइल है, हाँ। जी सर। पहले ऐसी एक्टिविटी है, उसको रिकवर होने में 6 महीने का हमको समय लग सकता है। जी सर। तो उसका खास ध्यान रखिएगा। अभी क्योंकि 3 लेवल सर्जरी है, तो ऐसा नहीं कि आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ। आपको एक्टिव रहना है, आपको वज़न कम करना है, आपको डेली वॉक करना है ना, अपना काम करना है रोज़। कल से ही आप काम पे जा सकते हैं, इतना जी है। सर। जी सर। और
बहुत ज़्यादा रेस्ट करने से और नुकसान होता है। तो आपको अपना एक्टिव रहना है, कमर को यूज़ करते रहना है। और कमर का पट्टा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 3 लेवल सर्जरी है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमको चाहिए फ़िलहाल, तो उसके लिए स्टेबिलिटी मिलती रहे। जी सर। बाकी ऐसे कोई रिस्क की बात नहीं है ना, सब तो ठीक ही होना है आगे, कुछ भी और ये तकलीफ हो पता तो है मिल सर, सकता आप वीडियो बना के ना बहुत अच्छा करते हो, मतलब हाँ सर, लोग हाँ। वीडियो देख के मतलब आपके पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम लोग भी सर के पास वीडियो ही देख के आए हैं। एक महीना पहले अचानक हाँ। वीडियो देखिए रायपुर में कोई एंडोस्कोपी करता है, ऐसा सच माना कि रायपुर में कौन एंडोस्कोपी करता है। तो सबसे पहले अंकित सर का नाम आया, फिर अंकित सर देखे गायत्री हॉस्पिटल, उसको सर्च मारे, फिर हर रोज एक एक वीडियो, फिर उसके बाद रोज का 3-3 वीडियो, फिर उसके जितने वीडियो सबको देखे, फिर नहीं अब ये सही, अब उसके बाद वीडियो से ही नॉलेज हुआ कि नहीं। कि और ऐसा कुछ होता इस तरह इसलिए वीडियो बना रहा था कि मुझे देख के आपको दूसरा पेशेंट हो सकता है, वो आपको तकलीफ, आपका एहसास हो कि हाँ इनका तकलीफ मेरे जैसा है, तो आप इनसे आके सर से एक बार मिल सकते हैं, डेफिनेटली। बस मिलना है, उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको ऑपरेशन से पहले जो मेरे तकलीफें थी, जैसे इस पैरों में सून होना और मेरा उंगलियों काम न करना, अब ये सही हो चुका है। और जिसमें सूजनपन था अब उसमें बेटर फील हो चुका है। पहले जो था ये पैर तो पूरा ठीक हो चुका है मेरा, इसमें बस 10% का रिकवरी बचा है, और शायद आगे भी ये जल्दी ठीक हो सकता तो है। अभी 1 महीना हो गया ना सर हाँ, आपको? 1 महीना हो चुका है सर। 1 महीना ऑपरेशन को हो गया। उंगली चला के दिखाइए पैर का, पहले तो ये चलता नहीं था। हाँ, ये तो चलता नहीं था। हाँ ये पूरी 5 उंगली काम कर रही है। हाँ। और इसमें जो अकड़ा होती थी एड़ी में और पंजे में, हाँ ये अब सही हो चुका है। ओके। अब इसमें उंगलियां ठीक हो चुकी है पूरी 5, हाँ बस इसमें एड़ी का बचा है और इस पंजे का बचा है, बाकी ओके। सब रिकवरी हो चुका है। और जो पैरों में सुन था, यहाँ से जो नसें चलती थी, अब वो हाँ। पूरी तरह से कम हो चुकी है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर।